हेलो एवरीवन, आज हम बात करेंगे अपने एक नए टॉपिक जो हमारे जीवन का मूलभूत उद्देश्य है, जिसकी कमी की वजह से हम अपने जीवन के प्रगति पथ पर अग्रसर नहीं हो पाते हैं पूरी तरह से। और बहुत सारी चीज़ों में हमें हमारे जीवन में, हमारे शरीर में कमियां भी होने लगती हैं जिनको हम इम्प्रूव कर सकते हैं। और वो उद्देश्य है हमारा खुश रहना। आजकल लोग बेसिकली भविष्य, वर्तमान या पास्ट की चिंताओं से इतना ज़्यादा ग्रसित हैं कि वो खुश नहीं रह पाते हैं। बेसिकली खुशी कब मिलती है लोगों को? सबका खुश रहने का तरीका अलग है, खुश रहने की वजह अलग है। जैसे कुछ लोग होते हैं जिनको धन की लालसा है, धन मिलता है तो वो खुश होते हैं। किसी को आराम करने से खुशी मिलती है, किसी को सक्सेस मिलती है तो खुशी मिलती है, कोई अपने रिश्तेदारों, अपने लव वन से मिलता है तो उसको खुशी मिलती है। ये सब खुशी के अलग अलग आधार हैं, खुशी की अलग अलग वजह हैं, बट ये सारी क्षणिक खुशियाँ रहती हैं। परमानेंट खुशी तो कोई नहीं रह पाता है, बट हमको यही कोशिश करनी है कि हम हमेशा खुश रहें और दूसरों को भी खुशियाँ ही बांटते रहें। आपका फेस जो है आपका स्माइलिंग ही होने चाहिए हमेशा। और हमारे जो जीवन में हैप्पीनेस की जो डोज़ है उसको कैसे आप प्राप्त कर सकते हैं जिससे आप हमेशा खुश रहें। तो उसके लिए हमारे पास जो साइंटिफिक प्रूवन केमिकल या हार्मोन आप कह सकते हैं जो हमारा मस्तिष्क रिलीज़ करता है जब आप कुछ टाइप की एक्टिविटी करते हैं, जिससे वो 4 टाइप के हार्मोन्स रिलीज़ होते हैं जो आपको खुशी प्रदान करते हैं और साथ साथ में आपको बहुत सारे एडवांटेजेस भी देते हैं। तो उनमें से what I'm saying as dose is acronyms of dose की DOSE क्या है? तो डोज का मतलब है D फॉर डोपामाइन, ऑक्सीटोसिन, सेरोटोनिन एंड एंडोर्फिन। ये 4 केमिकल्स हैं जो आपके मस्तिष्क से रिलीज़ होते हैं जब आप खुश होते हैं या एक्सरसाइज करते हैं, आप अपने दोस्तों से, अपने फ्रेंड से मिलते हैं, आप एक्सरसाइज करते हैं, आप आउटडोर एक्टिविटी करते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपके मस्तिष्क से रिलीज़ होती हैं और इनके रिलीज़ होने से आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदे होते हैं। क्या इफ़ेक्ट करता है आपके इनकी एफिशिएंसी? पहले तो आपको बताऊंगा इनसे क्या फ़ायदे होते हैं, फिर आपको इनकी अगर ये नहीं ही रिलीज़ होंगे केमिकल्स आपको तभी रिलीज़ होंगे जब आप सेटिस्फैक्शन, ग्रेटफुलनेस, ऑप्टिमिस्टिक होंगे, तो ये सब रिलीज़ होते हैं। तो कब रिलीज़ होते हैं, उससे एफिशिएंसी आपके जब होगी तो क्या प्रॉब्लम होगी और उनके होने से आपको क्या एडवांटेज मिलेगा। तो पहले डोपामाइन की बात करते हैं। तो डोपामाइन है वो आपके मोटिवेशन को इनेबल करता है, आपका लर्निंग कैपेसिटी बढ़ाता है, आपको प्लेजर देता है, डिटर्मिनेशन देता है टू एकम्प्लिश द गोल्स। ये सारे डोपामाइन के एडवांटेजेस हैं। आपका डिज़ायर बढ़ाता है, आपका नीड बढ़ाता है, जिससे आप उसको अचीव करने की और कोशिश करें। ये सारी कोशिश मगर खुश रहते हुए करनी है, ये खुशी को कभी नहीं छोड़ना है, तभी ये केमिकल काम करते हैं। आपको बस छोटा सा ही काम करना है, खुश रहना है। दूसरा क्या है? ऑक्सीटोसिन। ऑक्सीटोसिन का मेन एडवांटेज है आपको ट्रस्ट, गिव यू फीलिंग ऑफ ट्रस्ट की फीलिंग देता है, मोटिवेशन बिल्ड करता है, रिलेशनशिप को सस्टेन करके रखता है एंड आपकी बॉन्डिंग को मेंटेन करता है, आपको बॉन्डिंग को बहुत स्ट्रांग बनाता है ऑक्सीटोसिन। ये सब आपको कोई हैप्पीनेस के लेक्चर में नहीं बताएगा, बट ये केमिकल आपके खुद के बॉडी में है, आपके मस्तिष्क में है, आपको एडवांटेजेस देंगे, मगर आपको केवल उसके लिए छोटा सा ही काम करना है, खुश रहना है। आप खुश रहिए, थोड़ी थोड़ी एक्सरसाइज करिए, आपको ये केमिकल रिलीज होते रहेंगे और आपके अंदर उसकी आपको एडवांटेज मिलते जाएंगे। अब नेक्स्ट क्या है डोज का? सेरोटोनिन। आपको दूसरों के साथ आपको एक एडेड एडवांटेज की फीलिंग देगा, आपको मोर इम्पोर्टेंस देगा, आपकी फीलिंग प्रदान करेगा आपको।
तो जिससे आपको एक कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा आपका। तो ये आपको कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ाता है आपका, आपको काम रखता है, आपको एक्सेप्टेंस किसी के दूसरे के सक्सेस से एक्सेप्टेंस की फीलिंग को बढ़ाता है। आप जेलस नहीं होंगे, आप नेगेटिव थॉट नहीं लाएंगे, तो आप खुश रहेंगे, तो आप अपने लिए सक्सेस के आप और दरवाजे खोल पाएंगे। जितने आपके चारों तरफ लोग हैं, अगर कोई खुश है तो उसकी खुशी में आप खुश रहेंगे। आप खुश रहेंगे तो आपको ये सेरोटोनिन आपका रिलीज होगा और आपको अब खुशी में आप फिर अच्छे काम करेंगे, अपने लिए सोचेंगे। आपको अपने लिए सोचना है, दूसरे क्या कर रहे हैं, दूसरा कितना सक्सेस पा रहा है, उससे आप टेंशन नहीं लें। आप अपने सक्सेस के बारे में सोचिए, तो खुश रहिए, तो आपको सक्सेस मिलती जाएगी। लास्ट है एंडोर्फिन। एंडोर्फिन क्या करता है आपको, ये बहुत ही अच्छा न्यूरॉन केमिकल है जो रिलीज़ होता है। बेसिकली ये रिलीज़ होता है जब आप एक्सरसाइज करते हो, मेडिटेशन करते हो, तो ये रिलीज़ होता है। तो आपको छोटे छोटे काम करने हैं, आपको एक्सरसाइज करना है, मेडिटेशन करना है, खुश रहना है, फ्रेंड्स के साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करना है और ध्यान से शांत रहना है, दूसरों के साथ जेलस नहीं करना है। तो ये आपका जो फिजिकल पेन है, आपके बॉडी में जब पेन होता है, वो सारे पेन को ये एंडोर्फिन ख़त्म कर देता है। और ये चारों मिलके बहुत सारे बीमारियों को भी साइंटिफिकली प्रूवन है कि ये बीमारियों को भी कम करता है, हटा देता है। डिप्रेशन को बहुत अच्छे से ख़त्म करता है ये, आपको डिप्रेशन नहीं होगा। आपको जो एंडोर्फिन है वो पेन और स्ट्रेस लेवल, जो स्ट्रेस हो जाता है, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस है, वो स्ट्रेस को दूर कर देता है एंडोर्फिन। एंजाइटी, डिप्रेशन, ये सब को रिमूव कर देता है ये। तो आपके लिए ये चारों बहुत ही हमारे जीवन में एक्चुअली बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखते हैं। तो आपको ये इसकी एफिशिएंसी बहुत ज़्यादा मिलेगी अगर हम ये एक्टिविटी करते रहेंगे। आपको डिफिशिएंसी अगर इसकी हुई तो क्या इफ़ेक्ट करेगा, डोपामाइन से आपको सेल्फ स्टीम नहीं मिलता है, लैक ऑफ मोटिवेशन, ये सब मैंने आपको बताया अभी। ऑक्सीटोसिन से आप लोनली फील करने लगते हैं, स्ट्रेस रहते हैं, लैक ऑफ मोटिवेशन रहता है, रिलेशनशिप बॉन्डिंग, ये सब ऑक्सीटोसिन के रिजल्ट से होता है अगर आपका वो लैक होता है। सेरोटोनिन से आपका लो सेल्फ स्टीम, आपका सेंसिटिविटी लो होती है, मूड स्विंग्स होते हैं, सोशल फोबिया हो जाता है। तो ये सब सेरोटोनिन के डिफिशिएंसी से होता है। तो आपको इंक्रीज कैसे करना है, सबसे इम्पॉर्टेंट है आपको इन सब को इनको रिलीज़ करने के लिए अपने माइंड से आपको क्या करना है, छोटे छोटे काम करने हैं। आपको मेडिटेट करना है, डोपामाइन के लिए अगर है तो आपको मेडिटेट करना है। डेली टू डू लिस्ट बना के आप उसके हिसाब से काम करिए। लॉन्ग टर्म गोल सेट करके रखिए, ठीक है। फूड रिच साइकिल जो आप फॉलो करिए। एक्सरसाइज रेगुलरली कीजिए, थोड़ी कीजिए, मत एक्सरसाइज कीजिए। म्यूज़िक, लिसनिंग टू म्यूज़िक, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, थोड़ा म्यूज़िक सुनिए। फिजिकल आप जो अपने फ्रेंड से मिलते हैं तो हग करिए, इससे आपका ऑक्सीटोसिन लेवल बढ़ेगा। आप सोशलाइज थोड़ा होइए। एक्यूपंक्चर भी है इसमें, एक रोल प्ले करता है ऑक्सीटोसिन को इंक्रीज़ करने के लिए। म्यूज़िक करिए, कोल्ड शावर लीजिए, इससे ऑक्सीटोसिन इंक्रीज़ होता है। और मेडिटेट करिए। मेडिटेशन तो और एक्सरसाइज दोनों सारे इसके लिए ज़्यादा ज़रूरी है, आप कर सकते हो। सनलाइट, आपको सेरोटोनिन के लिए सनलाइट में आप थोड़ा देर वॉक करिए, बट मॉर्निंग सनलाइट बिफोर 9 o'clock। उसके बाद वो सनलाइट आपके लिए फ़ायदे वाली नहीं होती। बिफोर 9 o'clock वाली सनलाइट ही हमारे शरीर के लिए फ़ायदे वाली होती है। तो बिफोर 9 o'clock आपको सनलाइट लेनी होती है, वही हमारे शरीर के लिए फ़ायदेमंद है। और एंडोर्फिन क्या करता है, उसको इंक्रीज़ करने के लिए, आपके हैप्पीनेस लेवल को इंक्रीज़ करने के लिए क्या करना है, हंसिए, लाफ्टर, आप हंसिए, हंसते रहिए, म्यूज़िक सुनिए,
डार्क चॉकलेट भी है उसमें से एक, जो एंडोर्फिन को इंक्रीज़ करता है लेवल, और मेडिटेशन तो है ही है। तो ये सारी चीज़ें आप अप्लाई करोगे तो आपका हैप्पीनेस और आपके सक्सेस, आपके डिप्रेशन भी कम होता जाएगा, आप खुश रहोगे। हमेशा खुश रहिए, हमेशा खुश रहिए और एंजॉय करते रहिए लाइफ के हर मोमेंट को। कभी छोटी छोटी चीज़ों से छोटा छोटा खुशी तो मिल रही है वो ठीक है, बट हमेशा एंजॉय करते रहिए, हमेशा खुश रहिए, आपको सक्सेस मिलती रहेगी। ये बहुत जीवन का मूल मंत्र है जो हमेशा हमको याद रखना चाहिए और कभी भूलना नहीं चाहिए। आज के लिए हमारे हैप्पीनेस के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपको मुझे सुनने के लिए, और नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट टॉपिक के साथ मैं फिर आऊँगा। तब तक के लिए गुड बाय। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद।